हाँ शायद अब इसी से कुछ ना कुछ हो। क्या क्या हो? कुछ भी। जो चीज इतने सालों से एक जगह रुकी है उसे रुके नहीं रहना चाहिए। तू सचमुच चाहता है कि? मैं सचमुच चाहता हूं कि अब कोई फैसला हो जाए, बात किसी एक नतीजे पर आ जाए। तू नहीं चाहती? मुझे डर लगता है आजकल तेरी बातों से। लेकिन गलत तो नहीं लगती ना मेरी बात? सही भी नहीं लगती हालांकि। अच्छा तो ये डब्बा ये नहीं खुलेगा तो फिर? ये चाकू से नहीं खुलेगा। तो फिर? देख ले कुछ और होगा घर में। मुझे कैसे पता? मैं तो खुद को बहुत बेगाना महसूस करती हूँ अब यहाँ। पहले नहीं करती थी? पहले तो महसूस होना ही महसूस नहीं होता था, और जब कुछ कुछ महसूस होना शुरू हुआ तो तू पहला मौका पाकर एक घर छोड़कर चली। तो फिर कल वाली बात कर रहा है अशोक? नाराज क्यों होती है? अरे मैं खुद बहुत बेगाना महसूस करता हूँ यहाँ, और महसूस करना शुरू किया है मैंने तेरे जाने के दिन से। मेरे जाने के दिन से? पता नहीं, मैं महसूस शायद पहले भी करता था, लेकिन सोचना तेरे बाद ही शुरू किया था। सोच कर जाना कि एक खास चीज है, एक खास चीज है इस घर के अंदर जो। तू भी यही कहता है? और कौन कहता है? कोई भी। कौन सी है वो चीज? ये तू नहीं जानती? मैं कैसे? कमाल है। अरे तुझसे तो मैंने जाना है उसे, और अब तू कह रही है कि तू नहीं जानती। कैसी बातें करता है? से जाना है। ठीक है, उस चीज को जानकर भी ना जानना ही बेहतर है शायद। दूसरे को धोखा दे भी दे आदमी, अपने आप को कैसे दे? तू हमेशा ऐसी ही बातें करता है। देख अशोक, देख मैं तुझसे ये कहना चाहती हूँ कि देख, मेरे कहने का ये मतलब था अशोक कि मैं डब्बा खोल देती। जबान लड़खड़ा क्यों रही है तेरी? ला, अभी 30,000 चाहिए, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। ला खुलवा के ला। कैसे कहता है ये मैं जानती हूँ? मैं सचमुच जानती हूँ क्या? किन्नी, किन्नी, पता नहीं ये लड़की कहाँ चली जाती। सुबह स्कूल जाते वक्त रोना धोना कि जब तक चीजें नहीं आएगी मैं नहीं जाऊँ, और अब पता नहीं कब घर में है और कब बाहर। चल अंदर, चल चल अंदर चल। क्या हो रहा है मामूली? अशोक, बात कर मुझसे। अशोक छोड़ो से। बात क्या हुई है? तू तेरा डब्बा पकड़, डब्बा खुल गया। आज मैं इस लड़की को फिर क्या अशोक? फिर नहीं है, फिर जाएगा बाय गॉड। बात क्या हुई है बता मुझे। पूछ इससे, पूछ। क्या बताई कि नहीं? क्या कर रही थी तू? कर नहीं रही थी, कह रही थी किसी से कुछ। क्या कह रही थी? पूछ इससे। अब बता ना, क्या जबान सिल गई है तेरी? बता। सिल नहीं गई है, थक गई है ये बताने में कि औरत और मर्द किस तरह आपस में। क्या? अरे बताना तो सुरेखा को बता रही थी बात। सुरेखा बता रही थी कि मैं बता रही थी? देख तू बता रही थी। सुरेखा बता तू रही बता रही थी। थी। जब इसने देखा कि मैं पीछे खड़ा सुन रहा हूं तो भाग गई वहां से। मैं भागी कि सुरेखा भागी? देख तू भागी थी। सुरेखा भागी तू भागी थी। सच कह रही है। बात सुरेखा ने शुरू की थी। अब वो ही बता रही थी कि उसके मम्मी डैडी कैसे आपस। शौक है जानने का उसके मम्मी डैडी कैसे आपस में। आपस में नहीं, यही तो है वो खास चीज। चुप कर अशोक। इससे कभी कोई कुछ नहीं कहता। जब मन आता है आगे मुझे पीट देता है। क्यों पीट देता है? क्योंकि मैं इसे अपनी सारी चीजें ले जाने नहीं देती ना, उसे देने के लिए। इसलिए। किसे देने के लिए? वही जो इसकी है। कभी मेरे प्राइस का फाउंटेन पेन में आता है, और कब क्या करता है ये? कभी मेरे प्राइस का फाउंटेन पेन दे आएगा, कभी मेरे प्रेजेंट की चूड़ियां गिफ्ट कर देगा, और मैं मम्मा से कह दूं ना तो अकेले में गला दबाने लगता है मेरा। किसकी बातें कर रही है ये? अरे कुछ नहीं, ऐसे ही झूठ मूठ बोल रही है। मैं झूठ मूठ बोल रही हूँ? मेरा फाउंटेन पेन तेरी वर्णा के पास नहीं है, बोल दे नहीं है। ये वर्णा कौन है अशोक? वही उद्योग सेंटर वाली, इसके पीछे जूतियां चिपकाता फिरता है आजकल। अशोक इसकी जबान बहुत खुल गई है। तो है नहीं। रुक, अशोक, हट जा, हट जा। अशोक,
मैं चाय लेकर आती हूँ अभी। नहीं चाहिए। एक प्याली ले लेना। चाय की पत्ती खत्म हो गई है। नहीं चाहिए। मैं सबके लिए बना रही हूँ एक एक मेरे प्याली। लिए मत बना। क्यों? मैंने पानी चढ़ा दिया है, पत्ती लानी है बस। अरे तुझे बनानी है तो अपने लिए बना ले, मेरे लिए मत बना। मैं अकेले पीऊंगी चाय। कितने चाव से बनाए थे मैंने चीज सैंडविच सबके लिए। मेरा मन नहीं है। मैं बाहर जा रही हूँ चाय पीने। तुम घर पे नहीं रहोगी इस वक्त? नहीं, जगमोहन आएगा अभी लेने। यहाँ आएंगे वो? लेने आएगा। क्यों? नहीं, वो भी आने वाले हैं अभी, जुनेजा अंकल। उनका कैसे पता आने वाले? अशोक ने फोन किया था, कह रहे थे तुमसे कुछ बात करनी है उन्हें। मुझे कोई बात नहीं करनी है। फिर भी मम्मा जब वो आ ही रहे हैं तो कह देना घर पर नहीं है। और कहीं इंतजार करते हैं करने देना इंतजार। और पूछे तुम कहाँ गई हो, किसके साथ गई हो? कहना बताए या बता देना जगमोहन के साथ गई। कितना गंदा पड़ा हुआ है। समेट रही हूँ मम्मा। बताना ठीक होगा? क्यों? वो जाकर डैडी को बताएंगे खाम खा। तो क्या होगा उससे? अब होगा यही कि किसी के साथ चाय पीने जा रही हूँ, कोई चोरी करने नहीं जा रही। तुम तो जानती हो ना मम्मा कि डैडी जगमोहन अंकल पसंद भी करते हैं तेरे डैडी किसी को? फिर भी मम्मा जल्दी आ सको तुम तो मैं। मुझे आज उससे बहुत जरूरी बातें करनी। उससे बहुत सारे काम थे शाम को जो मेरी खातिर उसने कैंसिल किया। बेकार आदमी नहीं है, जब चाह बुला लिया और जब चाह कह दिया जाओ अब। मैं जा रहा हूँ भैया। तू कहाँ जा रहा है? ऐसे ही पास तक आ जाऊंगा थोड़ी तो देर। जब जुनेजा अंकल आएंगे तो क्या मैं आ जाऊंगा तब तक शायद। शायद नहीं, मैं आ जाऊंगा। अशोक, अशोक सुन ना, चाय की पत्ती भी नहीं दे गए। सुन, तेरे से कुछ बात करनी है। बोलो मम्मा। अगली बार आने पर मैं तुझे यहाँ ना मिलूं शायद। कैसी बातें कर रही हो? ठीक कह रही हूँ। जगमोहन को मैंने इसीलिए बुलाया है। तो अब जो भी हो, मैं जानती थी एक दिन तो ऐसा आना ही है। तुमने सचमुच सोच लिया है कि? सचमुच सोच लिया है। तू जा। और सोच लेती थोड़ा। कब तक? और साल पर साल इसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए। एक दिन दूसरा दिन, एक साल दूसरा साल। अब भी और सोचो। घर, दफ्तर, चक चक किट किट, चक चक किट किट। कुछ मत सोचो, होने तो जो होता है। हेलो कुकू। अरे, तुम्हारा पता ही नहीं चला तुम कब आए। हाँ, मैंने देखा कि तुम अपने आप से बात कर रही हो, सो तुम्हारा इंतजार ही कर रही थी। सीधे दफ्तर से आ रहे? सीधा ही समझो। समझो यानी नहीं। हाँ, नो नो, रुका था 2 मिनट के लिए पोल स्टार में। एक डिजाइन देना था उनका, उसके बाद घर जाकर नहाया और सीधा। सीधा कहते हो उसे। बिल्कुल नहीं बदली हो तुम, आज भी उसी तरह डांटती हो। बात यह है कुकुडियर की दफ्तर के कपड़ों में सारी शाम उलझन होती, सो मैंने सोचा कि घर जाकर। पर मैंने कहा नहीं था सीधा आना, बिना 1 मिनट भी जाया किए। अरे जाया कहाँ किया 1 मिनट भी? पोल स्टार में तो रहने। तुम्हारी बहानेबाजी नई चीज नहीं है मेरे लिए। कह लो, जो कहना चाहती हो कह लो। बिला वजह लगाम खींचे जाना कोई नई बात नहीं है मेरे लिए भी। बैठ रहे हो, चलना नहीं? हाँ, 1 मिनट बैठो फिर चलते हैं। तुमने जिस तरह से फोन किया था अचानक, उससे कहीं मुझे लगा कि
बोलो कुकू। मैं उस जगह पहुंच गई हूँ जहां पहुंचने से हमेशा डरती रही। आज मुझे लगता है कि परेशान नहीं होते कुकू। मैं सच कह रही हूँ। आज अगर तुम कहो कि घर पर कोई नहीं है क्या? बिन्नी है अंदर। वो यही है? उसका तो सुना था कि हाँ, पर आई हुई है कल से। हाँ, इतना सा देखा था उसे। कितने साल हो गए। देखो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बातें करनी है। मैं सुनने के लिए ही तो आया। फोन पर तुम्हारी आवाज से मुझे लगा था कि मैं बहुत वो थी उस वक्त। वो तो तुम इस वक्त भी हो। तुम मुझे कितनी अच्छी तरह समझते हो ना, कितनी अच्छी तरह। मेरी जो हालत है अंदर से। प्लीज कुकू, प्लीज। देखो, एक तुम ही हो जिससे मैं तुम समझ रहे हो ना। कहती क्यों हो? ये कोई कहने की बात है? फिर भी निकल आती है मुझसे ये बात। ऐसा है जो कि मैं नहीं, बाहर चल के बात करते हैं। एक सुझाव है मेरा। हाँ, बात यहीं कर लो जो करना चाहती हो, उसके बाद फिर हम। नहीं नहीं, यहाँ नहीं। यहाँ क्यों नहीं? यहाँ हो नहीं पाएगी मेरे से बात। हाँ, अगर तुम कुछ ऐसा समझते हो मेरे से। कैसी बात करती हो कुकू? हाँ, तुम जहाँ कहोगी वहीं चलते हैं। मैंने तो सिर्फ इसलिए कहा था कि मैं समझती हूँ, तुम्हारी बात कभी गलत नहीं समझती। तो फिर बताओ कहाँ चलोगी? जहाँ तुम ठीक समझो। मैं ठीक समझूं? हमेशा तुम ही तय नहीं क्या करती थी? किसा चले, वहाँ वो कोने वाली टेबल शायद खाली मिल जाए। पूछो नहीं, ये कहो कि किसा। या यॉक्स चलते हैं, वहाँ ज्यादा। मैंने कहा ना कुकू। अच्छा, वो छोटे वाले रेस्टोरेंट में चले जहाँ के कबाब तुम्हें बेहद पसंद थे। मैं तब के बाद गई नहीं वहाँ। मैं जाता नहीं वैसे वहां, लेकिन तुम्हारा मन वहीं चलने के लिए तो चला जा सकता। कोई बात। जोक, कल मैंने मन में एक फैसला कर लिया है। हाँ हाँ। वैसे उन दिनों भी सुनी होंगी तुमने मेरे मुंह से ऐसी बातें, पर इस बार सचमुच कर लिया है। तुम वहां क्यों चले गए? बस ऐसे ही एक किताब देखना चाहता था। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है ना मेरी बात पर? मैं सुन रहा हूँ कुकू। मेरे लिए उस समय भी यहाँ ये सब सहना असंभव था, पर अब आकर तो बिल्कुल बिल्कुल असंभव हो गया है। इसका मतलब है कि तुम ठीक समझ रहे हो। तुम नहीं जानते मुझे कितना अफसोस है इस बात का कि मेरी वजह से तुम्हें भी कितनी तकलीफ उठानी पड़ी है। देखो कुकू, देखो, सच पूछो तो अब वो सब मैं बहुत ज्यादा नहीं सोचता। मुझे याद है तुम कहा करते थे, सोचने से कुछ हासिल हो तो आदमी सोचे भी। बिल्कुल यही। पर ये भी कि कल और आज में फर्क होता है ना। बहुत फर्क होता है, बहुत ज्यादा फर्क होता है। इसीलिए कहना चाह रही थी कि मम्मा, स्त्री के लिए जो कपड़े रखे। हेलो अंकल। हेलो, ये तू ही है क्या? आपको क्या लगता है? इतनी सी थी, कितनी बड़ी नजर आने लगी है। ये चेहरा निकल आया है। तब फ्रॉक पहना करती थी। पता नहीं किन दिनों। याद है इसने कैसे काटा था मेरे हाथ पर? बहुत ही शैतान थी। धरी रह जाती है सारी शैतानियां। आप बैठिए अंकल, मैं अभी आती अरे कहाँ भाग रही है? हूँ। मैं आ रही हूँ बस अभी। चले, जैसा तुम कहो। कब तक आ जाऊंगी मैं? इसलिए पूछ रही थी कि उसी हिसाब से कह जाती। ये तुम पर है, जैसा भी कह दो। कह देती हूँ, देर हो जाएगी। कोई आने वाला है, उसे भी बता दे। कोई और भी आने वाला? जुनेजा, वही आदमी जिसकी वजह से तुम तो जानते ही हो सब। विनी, विनी। हाँ जी, ये लड़की भी ना कहाँ चली गई? इंतजार कर लो। नहीं नहीं, वो आ जाएगा तो बहुत मुश्किल होगी। तो ठीक है, एट योर डिस्पोजल। हाँ, आओ। घर इस तरह अकेला छोड़कर जाओगी? नहीं, कोई ना कोई आ जाएगा मेरे लिए तो। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। मुझे गंदा कहती, ये गंदी, इसकी मामा गंदी, इसका घर गंदा, सब लोग गंदे इसके घर के। मेरी मामा है, मैं सबको ऐसा कहूँगी। मेरी मामा
चले भी गए ये लोग। कभी कभी कैसे पथरा जाता है सर। जरा ध्यान ना दे आदमी तो सब जंगल हो जाता है। जब नहीं होना होता था सब लोग होते हैं इस घर में, जब होना होता है तब कोई भी दिखाई नहीं देता। किन्नी, फिर क्या हुआ तुझे? कहाँ चली गई थी तू? मैं कहाँ चली गई थी? तुम कहाँ थी? घर में कोई भी क्यों नहीं था तब? मैं चाय की पत्ती लेने चली गई थी। किसने? अशोक ने मारा है तुझे? वो भी तब कहा था। मेरे बाल खींचने होते हैं ना तो पता नहीं कहाँ से चला आएगा। और आज जब सुरेखा की मम्मी से बात करने की बात सुरेखा की आई मम्मी तो- ने कहा तुझे कुछ? तुम पहले बताओ मम्मा का। मुझे उन्हें अभी वहाँ लेके जाना है। सुरेखा का घर? हाँ, उसकी मम्मी कहती है कि अभी लेके आओ। पर किस लिए? किस लिए? उन्होंने छोटी को देख के आता ना मैं डांटते हुए, तो उन्होंने सुरेखा को घर ले जाके बहुत मारा, बहुत मारा। और फिर सुरेखा के बच्चे ने मेरा नाम लगा दिया। क्या कहा? कहा कि मैं सिखाती हूँ उसे वो सब गंदी गंदी बातें। कि चुप कर पहले यार। मैं नहीं चुप करूंगी। पता है उन आंटी ने मुझे कितना डांटा। तुम पहले बताओ मम्मा का है, मैं उन्हें आके वहां लेके जाऊंगी। कहती है कि मैं उसकी लड़की को बिगाड़ रही हूँ और पता नहीं कैसी कैसी बातें हमारे घर को लेके। हमारे घर में किसे लेके? सबको, तुम्हें, शोकी को, डैडी को, मम्मी को। तुम पहले बताओ मम्मा का। मम्मा बाहर गई। बाहर कहाँ? तुझे सब पता है कि बाहर कहाँ कहाँ जाया जा सकता है? तुम भी मुझे को डांट रही हो। मम्मा नहीं है तो तुम चलो। चलो। नहीं, मैं नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? मैं कह रही हूँ तुम चलो। कहा ना नहीं जा सकती? मत जाओ, नहीं जा सकती तो नहीं जा सकती। किन्ने, बात मत करो तुम मुझसे। तू बहुत बदतमीज होती जा रही है आजकल। हाँ, होती जा रही हूँ मैं बदतमीज, ठीक है? होती जा रही हूँ बदतमीज। तू आज मुझे से पिट जाएगी, मैं बता रही हूँ तुझे। मार लो ना तुम भी, तुम इधर पिट जाऊंगी। बंद कर अपना ये रोना। नहीं बंद करूंगी। नहीं बंद करेगी? नहीं बंद करूंगी। नहीं बंद करेगी? नहीं बंद करूंगी। रो ले, रो ले बैठकर, अच्छे से रो ले। बदतमीज। अभी पीछे के दरवाजे से कौन आया हो सकता है? मम्मा को आने दो, आज सबकी डांट पड़वाऊंगी मैं। जिसका जो मन आता है आगे पीट देता है मुझे। नमस्ते अंकल। नमस्ते नमस्ते। मुझे लगा कि पीछे के दरवाजे से कौन होगा जो आया होगा। आपको पता था आप आने वाले हैं, पर आप तो हमेशा आगे के दरवाजे से आते हैं ना, इसलिए। मैं उसी दरवाजे से आता, लेकिन इसे क्या हुआ? ये वहां इस तरह क्यों बैठी है? किन्नी, जुनेजा अंकल आए हैं, चलो बात करो उनसे। अरे ये तो रो रही है। क्या हुआ मुनिया को? हाँ, किसने नाराज कर दिया? हाँ, देखो बेटा, ऐसे अच्छा नहीं लगता। अब आप बड़े हो गए, उठो उठो। हाँ, कब बड़े हो जाते हैं कब छोटे हो जाते हैं पता ही नहीं चलता यहाँ को। अब हम जा रहे हैं बाहर और लौट के नहीं आएंगे जब तक मम्मा नहीं आ जाती। सावित्री बाहर गई? मैं थोड़ी देर पहले ही आ गया था। बाहर सड़क पर न्यू इंडिया की गाड़ी खड़ी देखी तो कुछ देर पीछे की ओर घूमने चला गया था। तेरे डैडी ने मुझे बताया कि जगमोहन आजकल यही है, फिर से ट्रांसफर होकर आ गया। वो ऐसे ही मिलने आया था या? पता नहीं अंकल, मम्मा को ही पता होगा। अशोक ने भी जिक्र नहीं किया, उसे भी पता नहीं होगा शायद। वो मिला था आपसे? हाँ, बस स्टॉप पर खड़ा था। मैंने पूछा तो बोला कि आप ही के यहाँ जा रहा हूँ डैडी का हालचाल पता करने। कहने लगा आप भी चलिए, बाद में साथ ही आ जाएंगे। पर मैंने सोचा जब एक बार इतनी दूर चलकर आ ही गया हूं तो सावित्री से मिलकर ही जाऊं। और वैसे भी उसको जिस हालत में छोड़कर आया हूं मैं। किसकी बात कर रहे हैं? महेंद्र नाथ की। उनकी तबीयत ठीक नहीं है? हाँ, तबीयत भी ठीक नहीं है। वैसे मैं तो समझता हूँ महेंद्र नाथ खुद जिम्मेदार है अपनी ये हालत करने के लिए। मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ अंकल। किसके लिए बनाए बैठी थी इतनी चाय? हाँ, पी नहीं लगता किसी ने भी। वो मैंने बना दी थी क्योंकि मुझे लगा कि मैं बना देती हूँ वो और लोग जल्दी चले गए होंगे। सावित्री को पता था ना मैं आने वाला हूं? पता था। अशोक ने ये भी नहीं बताया मुझे। हालांकि उसके लहजे से मुझे अच्छा, काफी समझदार लड़का है। चीनी? नहीं, चीनी मना है मुझे। वो शायद इसीलिए मुझे वापस ले जाना चाहता था। उसे पता होगा जगमोहन। लीजिए अंकल।
बैठिए ना। मैं कुछ नमकीन लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, रहने दो बेटा। कहाँ कहाँ घुमाए अंकल इस बीच? मैंने सुना था आप कहीं बाहर गए थे। हाँ गया था बाहर, किसी नई जगह नहीं गया। सुषमा के क्या हाल है अंकल? ठीक ठाक है अपने घर में। कोई बच्चा बच्चा? अभी नहीं। कुछ बात करिए ना अंकल। क्या बात करूं बेटे? कुछ भी। सोचकर तो बहुत सी बातें आया था। सावित्री होती तो कुछ बात करता भी, पर अब लग रहा है सब बेकार ही है। एक बात पूछो अंकल, डैडी को फिर से वही दौरा तो नहीं पड़ा था ब्लड प्रेशर का? ये भी कोई पूछने की बात है? अंकल आप उन्हें समझाते क्यों नहीं है कि कोई समझा सकता है उस आदमी को? वो इस औरत को इतना चाहता है, अंदर से इतना चाहता ये है। आप कैसे कह सकते हैं? तुझे लगता सही नहीं है ये बात? कैसे हो सकती है? हमने जो कुछ देखा है इनके बीच में देखा होता- जो कुछ भी है, लेकिन इतने ये साधारण ढंग से उड़ाने की बात नहीं है अंकल। जब मैं इस घर में थी तो मुझे लगता था कि मैं घर में नहीं, चिड़ियाघर के एक पिंजरे में कैद हूं। आप शायद नहीं जानते कि क्या क्या होता रहा है यहाँ पर। डैडी का चीखते हुए मम्मा के कपड़े तार तार करना, उनके मुंह में पट्टी बांधकर उन्हें मारना, पीटना, खींच कर ले जाना गुसल खाने के कमोड में। मैं तो बयान भी नहीं कर सकती कि कैसे कैसे भयानक दृश्य देखे हैं हमने इस घर में। कोई भी उस हालत में इनको देखता जाता तो यही कहता कि क्यों नहीं पहले ये लोग। कोई नई बात नहीं बताई तूने मुझे। महेंद्रनाथ खुद बताता रहा है मुझे ये सब। बताते रहे हैं और फिर भी आप कहते हैं। फिर भी कहता हूं कि वो इस औरत को बहुत प्यार करता है। कैसे कह सकते हैं आप ये बात अंकल? दो लोग जो हमेशा एक दूसरे मैं की जाने- दोनों की नहीं बेटे, सिर्फ एक की बात कर रहा हूं। आपको सचमुच लगता है कि बिल्कुल लगता है। इसीलिए कहता हूं कि अपनी इस हालत के लिए महेंद्रनाथ खुद जिम्मेदार है। अगर ऐसा ना होता तो आज सुबह से मुझसे रिरिया करना कह रहा होता। जैसे भी हो मैं जाकर इस औरत से बात करूं, इसे समझाऊं। अगर मैं यहां ना आया होता तो पता क्या होता? क्या होता? महेंद्रनाथ खुद चलकर यहां आ गया होता। अभी मेरे मन में कहीं थोड़ा सा भरोसा बाकी था कि शायद अब भी कुछ हो सके, मेरे बात करने से ही शायद कुछ बात बन सके। पर आकर बाहर न्यू इंडिया की गाड़ी खड़ी देखी तो मुझे लगा कि कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। बात करके मेरा ख्याल है बेटे मुझे चलना चाहिए। जाते हुए अभी उसके लिए दवाई भी ले जानी है मुझे। अंकल बोलो बेटे। आप जाकर डैडी को ये वाली बात बता देंगे? कौन सी बात? जगमोहन अंकल के आने की। क्यों नहीं बतानी चाहिए? अंकल बात ऐसी है कि मैं ना भी बताऊं शायद, पर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। बैठ जा। अंकल बोलो बेटे। कुछ नहीं हो सकता क्या? एक दिन के लिए हो सकता है, शायद 2 दिन के लिए हो सकता है, पर हमेशा के लिए कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। तो ऐसे में यही बेहतर नहीं होगा कि ये लोग छोड़ मेरा हाथ, छोड़ मेरा वो आ गई है लौटकर। हाँ चलती क्यों नहीं मेरे- चलती क्यों नहीं मेरे साथ? चलो ना। छोड़ेगी मेरा हाथ या नहीं? उस वक्त तो घर पे नहीं थी और अब कहती हो कि हाथ छोड़ेगी कि नहीं? नहीं छोड़ेगी? नहीं छोड़ूंगी। बहुत जोम चढ़ गया ना लड़की को। चढ़ गया मुझे तो। जब भी मुझसे कोई कुछ कहता है इस घर में किसी के पास फुर्सत नहीं होती, जब के पूछ किन्हीं- लेती थी क्यों कहा? मम्मा अभी भी आई है ना, सांस तो लेने दे उन्हें। तुम तो बात ही मत करना बीच में। तब तो मिट्टी के लोंदे की तरह खड़ी रही थी एक तरफ। क्या कहा तूने? फिर से बोल। क्या कहा मैंने? पूछो इससे, जब मैंने इन्हें बोला था कि आंटी ने बोला तो क्यों नहीं गई मेरे साथ? तू फिर से बोल वही बात जो तूने अभी कही। मिट्टी के लोंदे। सबके सब मिट्टी के लोंदे, सबके सब मिट्टी के लोंदे, सबके सब मिट्टी के लोंदे। सावित्री छोड़ दो आप बीच में मत पड़िए। देखो मैंने कहा ना आप बीच में मत पड़िए। मुझे अपने घर में किससे कैसे बरतना चाहिए ये मुझे औरों से नहीं सीखना है। चुपचाप उस कमरे में चली जा। सुना तूने? एक लफ्ज मुंह से निकाला तो तेरी खैर नहीं। चल जा। जा रही है या नहीं? समझूंगी तुझे थोड़ी देर में। बैठिए अंकल। नहीं बेटा मैं चलता हूँ। आपको कुछ बात करनी थी मेरे से, बता रही थी।
हाँ, लेकिन तुम इस वक्त ठीक मूड में नहीं हो। नहीं, मैं ठीक मूड में हूँ। अंकल कह रहे थे कि डैडी की तबीयत ठीक नहीं है मम्मा। घर से जाकर तबीयत ठीक कब रहती है उनकी? हर बार का यही एक किस्सा नहीं है? मम्मा तुम थकी हुई हो, बेहतर होगा बैठकर आराम से बात कर लो। नहीं, मैं ठीक हूँ। आप कहिए। ज्यादा बात नहीं करना चाहता अब मैं, सिर्फ एक ही बात कहना चाहता। तुम किसी तरह उस आदमी को छुटकारा नहीं दे सकती? छुटकारा? मैं उससे उल्टी बात नहीं कर रहे हैं? उल्टी बात नहीं है ये। तुमने जिस तरह से बांध रखा, मैंने बांध रखा है उसे अपने साथ, सिवाय आपके कोई नहीं कह सकता ये। कोई और जानता भी नहीं उतना जितना मैं जानता हूं। जरूर जानते होंगे, पर फिर भी कितना कुछ है जो सावित्री कभी किसी के सामने नहीं कहती है। जैसे? जैसे बात तो आप करने आए हैं। नहीं, पहले तुम बात कर। बेटे तू थोड़ी देर के लिए जरा उधर कहीं चल जा। सुन लेने दीजिए उसे भी, अगर मुझे ही बात करनी है तो। पर मैं सोच रही थी मम्मा, मैं चाहती हूँ तो यहाँ रहे, तो किसी वजह से चाहती हूँ। बैठ जा। तुम भी बैठ जाओ और कह डालो जो कहना चाहते हो। कहने से पहले एक बात पूछनी है आपसे। आदमी किन हालात में सचमुच एक आदमी होता है? पूछो कुछ नहीं, जो कहना है कह डालो। आदमी होने के लिए क्या जरूरी नहीं कि उसमें अपना एक मादा हो, अपनी एक शख्सियत हो? महेंद्र को सामने रखकर ये बात तुम इसलिए कर रही हो? इसलिए कह रही हूं क्योंकि जब से मैंने उसे जाना है, मैंने उसे हमेशा हर चीज के लिए किसी ना किसी का सहारा ढूंढते पाया है, खासतौर से आपका। ये करना चाहिए या नहीं, जुनेजा से पूछ लूं। वहां जाना चाहिए या नहीं, जुनेजा से राय ले लूं। यहां तक कि मुझसे ब्याह करने का फैसला भी कैसे किया उसने, जुनेजा के हामी भरने पर। मैं दोस्त हूं उसका, उसे भरोसा रहा है मुझ पर। और उस भरोसे का नतीजा? अपने आप में किसी भी चीज के लिए कोई भरोसा नहीं रहा उसे। जिंदगी में हर चीज की कसौटी जुनेजा। जो जुनेजा सोचता है, जो जुनेजा चाहता है, जो जुनेजा करता है, वही उसे भी सोचना है, वही उसे भी चाहना है, वही उसे भी करना है। क्योंकि जुनेजा तो एक पूरा आदमी है अपने आप में, और वो खुद उस पूरे आदमी का आधा चौथाई भी नहीं। तुम इस नजर से देख सकती हो इस चीज को, लेकिन असलियत यह है कि मुझे उस असलियत की बात कर लेने दीजिए जिसे मैं जानती हूं। एक आदमी है, घर बसाता है। क्यों बसाता है? एक जरूरत पूरी करने के लिए। कौन सी जरूरत? अपने अंदर की किसी, उसको एक अधूरापन कह लीजिए उसे भर सकने के लिए। इस तरह उसे अपने लिए अपने में पूरा होना होता है, कि दूसरों को पूरा करते रहने में ही जिंदगी नहीं काटनी होती। लेकिन आपके महेंद्र के लिए जिंदगी का मतलब रहा है जैसे कि वो दूसरों के खाली खाने भरने की कोई चीज हो। प्रेस खुला तो भी, फैक्ट्री खुली तो भी, खाली खाने भरने की जगह पर महेंद्रनाथ, और खाने भर चुकने पर महेंद्रनाथ कहीं नहीं है। वो अपना हिस्सा पहले ही ले चुका है, पहले ही खा चुका है। और उसका हिस्सा ये दूसरे, तीसरे, चौथे दर्जे की घटिया चीजें जिनसे वो सोचता था कि उसका घर बन रहा है। कहती रहो तुम, मैं बुरा नहीं मान रहा हूं। आखिर तुम महेंद्र की पत्नी हो। मत कहिए मुझे महेंद्र की पत्नी। महेंद्र भी एक आदमी है, उसके घर-बार है, बीवी है, बच्चे हैं। ये बात महेंद्र को अपना कहने वालों को शुरू से रास नहीं आई। महेंद्र ने ब्याह क्या कर लिया, आप लोगों की नजर में आपका ही आपसे कुछ छिन गया। महेंद्र पहले की तरह हंसता नहीं है, महेंद्र पहले की तरह खिलता नहीं है, महेंद्र के बगैर कोई पार्टी नहीं जमती है, किसी पिकनिक का मजा नहीं आता है। दोस्तों के लिए जो फुर्सत काटने का वसीला है, महेंद्र के लिए वही उसका मुख्य काम है जिंदगी में। और उसका ही नहीं, उसके घर वालों का भी वही मुख्य काम होना चाहिए। तुम फला जगह चलने से इनकार कैसे कर सकती हो? तुम फला से ठीक से बात क्यों नहीं करती हो? तुम अपने आप को पढ़ी लिखी कहती हो, तुम्हें तो दूसरों के बीच में उठने बैठने की तमीज नहीं है।